हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना झा। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस। ठीक है, ये वर्बल रीजनिंग का पार्ट 4 होगा। तो हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उसको अप्रोच करने के क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या टिप्स हैं, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कि होता क्या है, क्या पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चंस इसमें दिया जाता है कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस में, वो जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग सीरीज यानी नंबर्स का दिया रहता है। जैसे कि क्या हो गया कि 2 है, 5, 6, 8, फिर 2, 5, फिर 2, 6, मतलब ऐसा सीरीज दिया रहता है नंबर्स का। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या जाता है कि कितना बार वो नंबर जो है किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि कितनी बार इस सीरीज में 2 आ रहा है जो कि पिछले वाले नंबर से और आगे वाले नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, जैसे हम ये कहें, जैसे ये 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि कितनी बार 2 आ रहा है जो कि अपने पिछले वाले से यानी प्रीसीडिंग नंबर से, प्रीसीडिंग नंबर क्या हो गया ये 8, और अपने आगे वाले नंबर यानी सक्सीडिंग नंबर से जो कि क्या हो गया 5, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब यहाँ पे तो ये इससे डिविजिबल है लेकिन इससे डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ तो एक इसके आगे कुछ है नहीं तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी बस इसके आगे हो रहा है, इसके आगे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों से तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि जो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों नंबर से 2 डिविजिबल यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें बताना होता है कि वैसे नंबर एक तो फाइंड करो और दूसरा कि कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमें लिखना होता है। ठीक है, तो इसके वही टिप्स हैं। टिप्स क्या हो गया, जैसे आप देख सकते हैं स्पॉट द नंबर, यानी सबसे पहले नंबर को फाइंड करो कि कौन सा नंबर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा था तो हमने उस नंबर को फाइंड किया। ठीक है, फिर क्या होता है, दूसरा जो हमारा टिप्स है वो ऑब्जर्व लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, उस नंबर्स का, यानी जैसे 2 हो गया तो उस नंबर का ये एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई दूसरा नंबर भी है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो भी आ सकता है। ठीक है, मतलब एक साथ 2 नंबर्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं किस तरह के आते हैं क्वेश्चंस। तो हमें क्या होता है इसमें देखना होता है, लेफ्ट और राइट दोनों को केयरफुली देखना होता है कि सेटिस्फाई कर रहा है, आगे वाले से और पीछे वाले दोनों नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम उस रेपिटेशन को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, फिर वो आंसर हो जाता है। यही थोड़ा सा 2-3 टिप्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखते हैं क्वेश्चन कैसा होता है। जैसे 2, ठीक है, 8, 3, 8, 2, 4, 8, तो ये जैसे क्या है, हमारा सीरीज है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कितनी बार 8 ऐसा आया है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है अपने आगे वाले से और अपने पीछे वाले नंबर से। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि कितनी बार 8 रिपीट हुआ है जो कि अपने आगे वाले नंबर से यानी सक्सीडिंग नंबर से और पीछे यानी प्रीसीडिंग नंबर और सक्सीडिंग नंबर दोनों से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो कितनी बार ऐसा 8 आया है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पहले तो हम काउंट करेंगे क्या कि इसमें तो खैर नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले बता दिया कि हमें 8 को ढूंढना है। ठीक है, दूसरा टिप्स क्या था कि हमें ये देखना है कितनी बार 8 रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कहाँ कहाँ पे 8 आ रहा है पहले ये देख लेते हैं। एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और यहाँ भी है 8। फिर तो हम अब देखते हैं कि कौन किस किस टाइम पे किस किस जगह पे ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। यहाँ पे अगर देखें तो इससे तो डिविजिबल है, यानी अपनी प्रीसीडिंग नंबर से डिविजिबल है, लेकिन अपने आगे वाले नंबर से ये डिविजिबल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ भी देखें तो इससे डिविजिबल नहीं है लेकिन इससे डिविजिबल है, तो यहाँ भी नहीं हुआ। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है।
ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो 4 से डिविजिबल है 8, ठीक है, 4 से डिविजिबल है लेकिन 6 से जो है डिविजिबल नहीं है ना, तो यहाँ भी नहीं सेटिस्फाइड हुआ। फिर यहाँ भी वही कंडीशन, इससे डिविजिबल नहीं होगा 6 से, लेकिन 2 से हो जाएगा, और यहाँ तो आगे वाला है ही नहीं, तो मतलब हमें सिर्फ एक ही मिला। तो यहाँ पे हमें कितनी बार 8 मिला? 1, ओनली 1 टाइम्स, ठीक है, ओनली 1 टाइम जो है वो 8 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5, 12, 6, 18, 6, 3, 5, 2, 6 और 12, 14, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि अच्छा, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है, इसमें नंबर भी फाइंड करना है, ठीक है। इसमें नंबर भी नहीं बताया गया है, नंबर भी हमें फाइंड करना है, कौन सा ऐसा नंबर है जो कि अपने पिछले वाले नंबर को और आगे वाले नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो पहला क्या था स्टेप, कि उस नंबर को फाइंड करना, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा नंबर है वो। 5 तो नहीं है, 12, 6 और 5 से डिविजिबल नहीं है, 6। अच्छा, एक चीज़ और इसका हो सकता है कि जो टिप है, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वही वो नंबर हो सकता है, ठीक है। जो अब यहाँ पे 6 जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि 12 भी रिपीट है लेकिन 2 बार रिपीट है, लेकिन 6 जो है 3 बार रिपीट है, ठीक है। 12 भी हो सकता है, देखते हैं। लेकिन 12 को अगर कंडीशन देखें तो 5 और 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 का अगर कंडीशन देखें तो 18 और 12 से डिविजिबल है, ठीक है, यहाँ तो मिला। फिर यहाँ पे 6 जो है 3 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है, चलो। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, 5, 3, 2 नहीं, 6 यहाँ पे, ओके। तो वो नंबर क्या होगा, 6 ही होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि 12 जो है डिविजिबल नहीं है, ना यहाँ पे 12 डिविजिबल है, ना यहाँ पे 12 डिविजिबल है, लेकिन 6 की अगर देखें तो 6 जो है इससे भी डिविजिबल है, यानी प्रीसीडिंग नंबर से भी और सक्सीडिंग नंबर से भी। फिर यहाँ पे भी जो 6 है तो वो इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखें तो इससे इससे है ना। तो 3 बार 6 आ रहा है और तीनों बार वो जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे कितनी बार हो गया, 1, 2, 3, 3 टाइम्स। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये 3 टाइम सेटिस्फाई किया कंडीशन को। फिर तो दूसरा अगर देखें 7, 3, ओके, 9, 27, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में हमें बताना है कि कौन सा नंबर फॉलो होगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो कौन सा ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 7, 3, 9, 27 है ये, ठीक है, 27, 5, 18, 9, 45, 8, 6, ठीक है। तो इसमें जो है 9 2 बार मिला और तो कोई नंबर नहीं मिला, 9 मिला, ठीक है। तो 9 ही मैक्सिमम टाइम है। तो इसमें ये देखना है कि कितनी बार 9 जो है वो आगे वाले और पीछे वाले नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 9 की अगर देखें, 9 3 से डिविजिबल होगा, हाँ 1/3 आएगा, ठीक है। तो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर अगर देखें यहाँ पे जो 9 है तो 9 से 18 से डिविजिबल होगा और 45 से भी डिविजिबल होगा। तो दोनों ही जगह 9 का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला, 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स जो 9 है वो अपने प्रीसीडिंग नंबर से और सक्सीडिंग नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। फिर जैसे क्वेश्चन एक है, 6, 5, 4, 3, 7,
5 2 3 7 8 5 2 5 7 ओके। तो ये एक सीरीज है, तो हमें इसमें क्या बताना है कि कितनी बार 5 ऐसा आ रहा है जो कि इमीडिएटली फॉलोड बाय 2 एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 7। मतलब क्या हुआ कि कितनी बार ऐसा 5 आ रहा है जो कि जिसके आगे में 2 आ रहा है, जिसके पीछे में 7 आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, जब लिखा रहता है फॉलोड बाय 2 मतलब इससे आगे 2 होगा, फॉलोड बाय। जब लिखा रहता है फॉलोड बाय तो इसका मतलब क्या है कि उस नंबर से आगे। और जब लिखा रहता है प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड, ठीक है, प्रीसीडेड बाय जब लिखा रहता है तो इसका मतलब है कि उस नंबर से पीछे। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है कि कितनी बार ऐसा 5 आ रहा है जिसके आगे 2 हो, जिसके पीछे 7 हो। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत। ये नहीं कि यहाँ पे अगर 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है तो हम इसको लगा देंगे, नहीं। इमीडिएटली का मतलब होता है जस्ट बगल में। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन अगर ऐसा यहाँ पे सीरीज में मिल रहा है तो वही हमको ढूंढना है कि कितनी बार मिल रहा है। ठीक है, या फिर नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। पहले तो देखते 5 कहाँ कहाँ है। यहाँ पे है 5, फिर यहाँ है, उसके बाद में यहाँ है और यहाँ। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि ये कंडीशन कहाँ पे लग रहा है। यहाँ तो नहीं लगा, यहाँ पे यस, यहाँ पे मिल गया एक। ठीक है, 5 है, उसके आगे 2 है, उसके पीछे 7 है। फिर यहाँ पे देखे तो नहीं, यहाँ भी नहीं मिला। फिर यहाँ पे यस, यहाँ मिल गया। ठीक है, तो 2 टाइम्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, 5 के आगे 2। ठीक है, यानी फॉलोड बाय की जगह सक्सीडेड बाय भी लिखा आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। सक्सीडेड बाय का मतलब भी और फॉलोड बाय का मतलब भी सेम चीज़ होता है। या तो फॉलोड बाय लिखा आ सकता है या सक्सीडेड बाय लिखा आ सकता है। तो इसका मतलब है आगे वाला जो नंबर होगा वो। ठीक है, और प्रीसीडेड बाय का मतलब क्या है, पीछे वाले नंबर को। ठीक है, ओके। फिर जैसे एक सीरीज दे दिया हमको 2 5 9 7 5 2 1 4 7 5 9 3 1 7 5 2 और 8। ठीक है, ये जैसे कि एक सीरीज दे दिया हमको। तो इस गिवन सीरीज में हमें क्या पूछ रहा है कि ऐसा कितनी बार, ठीक है, ऐसा कितनी बार 5 आ रहा है जो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 7 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। मतलब क्या यहाँ पे कंडीशन बैठ रहा है कि जैसे यहाँ 5 है तो सबसे पहले तो कितनी बार ऐसा 5 आ रहा है जो कि आगे वाले जो होंगे ना, पहले प्रीसीडेड बाय समझ लेते हैं, जो कि जिसके तुरंत पहले 7 तो होगा। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7, तुरंत पहले 7 होगा लेकिन तुरंत बाद 9 नहीं होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, 9 नहीं होगा, नॉट इमीडिएटली सक्सीडेड बाय 9। ठीक है, या फॉलोड बाय 9, जो भी बोले। सक्सीडेड और फॉलोड एक ही चीज़ होता है। तो ऐसा हमको 5 ढूंढना है जिसके पीछे 7 आए लेकिन जिसके तुरंत आगे 9 नहीं आए। तो ऐसा वाला कंडीशन कहाँ कहाँ पे बैठ रहा है हमें वो फाइंड करना है। तो अगर देखें यहाँ पहले तो 5 कहाँ कहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो 9 यहाँ आ गया तो ये तो नहीं हुआ। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यस, यहाँ पे पीछे 7 है। ठीक है, अगर यहाँ वाला देखें कंडीशन तो इसके 5 के पीछे 7 है लेकिन आगे 9 नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो 9 आ गया तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर यहाँ पे अगर देखें पीछे 7 है लेकिन आगे 9 नहीं है, तो यहाँ भी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। मतलब 2 टाइम्स यहाँ पे ऐसा हमें कंडीशन मिला जिसमें 5 जो है 7 जिसके पीछे है लेकिन आगे 9 नहीं फॉलोड हो रहा है।
ठीक है, यही हमें फाइंड भी करना था। ओके, फिर 7 7 5 3 7 3। ओके, तो ये एक इवन सीरीज है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि कितनी बार ऐसा 7 आ रहा है, ओके, विच आर प्रिसीडेड बाय 5 एज वेल एज फॉलोड बाय 3। मतलब ये तो बहुत ही इजी है कि कैसे कितनी बार 7 आ रहा है जिसके पीछे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, जिसके आगे 3 होना चाहिए। तो ये कंडीशन, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यानी फॉलोड बाय 3 एंड प्रिसीडेड बाय 5। तो ऐसा कितनी बार 7 आ रहा है देखते हैं। 7 कहाँ का है, यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पे ये वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये बीच में आना चाहिए 7, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ओके। फिर यहाँ पे 7 है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो गया, आगे 5 हो गया, पीछे 3 हो गया, लेकिन हमें तो पीछे 5 आगे 3 चाहिए, तो यहाँ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा है। ये चीज़ एग्जैक्टली हमें मिलना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे हमें मिला, यहाँ 7 है, उसके पीछे 5 है और उसके आगे 3 है, तो एक ही बार ऐसा मिला है, ठीक है। बाकी जो 7 है तो ये कंडीशन एग्जैक्टली नहीं बैठ रहा है, तो सिर्फ हमें 1 टाइम्स ऐसा 7 आएगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, 3 6 2 5 3 2 7 6 4 6 5, ठीक है। तो ये गिवन सीरीज है, इसमें कुछ नया फाइंड करना है हमको। क्या नया फाइंड करना है, तो इसमें क्या करना है ना कि हमें बताना है कि कितनी बार ऐसा 6 आ रहा है विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन ऑड नंबर। मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि कितनी बार ऐसा 6 आ रहा है जिसके इमीडिएटली फॉलोड मतलब क्या हो गया कि आगे, ठीक है, आगे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, आगे जो भी होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। और प्रीसीडेड का मतलब क्या है, पीछे, तो पीछे क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। सबको पता है ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है, इवन जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो इसमें हमें ये फाइंड करना है कि कितनी बार ऐसा 6 आ रहा है जिसके आगे इवन नंबर हो और जिसके पीछे एक ऑड नंबर हो, ठीक है। तो पहले देखते हैं कहाँ कहाँ 6 है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, ठीक है, यहाँ 6 है। फिर देखते हैं कहाँ कहाँ ऑड, कहाँ पहले पीछे इवन आना चाहिए, सॉरी पीछे ऑड आना चाहिए, आगे इवन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मिल रहा है, ये इवन हो गया, सॉरी ऑड हो गया, और ये क्या हो गया, इवन हो गया, ठीक है। ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, तो यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ दोनों जगह ऑड नंबर है, 5 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, तो यहाँ पे नहीं हुआ। फिर यहाँ अगर देखें तो यहाँ अपोजिट हो गया, यहाँ पे 2 पहले दे दिया तो पहले इवन आ गया फिर ऑड हुआ, नहीं पहले पीछे ऑड होना चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखें दोनों जगह इवन है, 2 2, यानी दोनों जगह इवन हो गया, तो यहाँ भी नहीं हुआ। फिर अगर इधर देखें तो हाँ, इधर सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि पहले ऑड है 7, फिर बाद में 4 है जो कि इवन होता है, तो यहाँ पे कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो फिर कितनी बार हमें ऐसा मिला, 2 बार ऐसा हमें मिला है जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स। ओके, फिर जैसे एक सीक्वेंस सीरीज है 5 1 4,
ओके, हमें इसमें क्या बताना है कि कितना ऐसा ऑड नंबर्स है, ठीक है, इस सीक्वेंस में कितना ऐसा ऑड नंबर है विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। मतलब क्या हुआ कि हमें सारे चुन चुन के ऑड नंबर्स निकालने हैं जिसके आगे भी एक ऑड नंबर आता हो, ठीक है, फॉलोड बाय एन ऑड नंबर मतलब आगे भी ऐसा ऐसा ऑड नंबर फाइंड करना है जिसके तुरंत आगे भी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें हम तो ये ऑड नंबर है, इसके आगे भी ऑड नंबर है, ठीक है, ये वाला। फिर अगर हम देखें तो ये दोनों ऑड ऑड, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। फिर 8 5 है ना, सॉरी 8 नहीं, ये 3, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ देखिए 3 1, ओके। 5 भी इमिडिएटली इसके भी यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे अगर देखिए कितनी बार हुआ तो यहाँ पे 1 टाइम हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे 3 1, 3 के बाद 1 आया तो ये दोनों एक सेटिस्फाई हो गया। फिर 1 के बाद भी 5 आया तो यहाँ पे 2 मिल गया हमको, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 मिला है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 मिला है, ठीक है। टोटल कितना हो गया 5 टाइम्स जो है यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तो 3 के बाद 1 आया तो एक तो ये हो गया, दूसरा 1 के बाद फिर 5 आया तो ये दोनों फिर एक अलग हो जाएगा, फिर ये एक दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से 5 टाइम्स यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। फिर जैसे अगर देखें 3 9 5 4 ठीक है। तो क्या हो गया 3 9 है यहाँ पे, ठीक है, 9 3 9 5 4 9 7 8 3 9 2 1 8 9 7 3 1, ये एक सीरीज है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है कि कितनी बार ऐसा 9 आ रहा है, ठीक है, जो कि जिसके पीछे या फिर जिसके आगे एक इवन नंबर हो। मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे और लगा हुआ है, ठीक है, फॉलोड बाय और प्रिसीडेड बाय के बीच में और लगा हुआ है। मतलब पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें एंड लगा हुआ था, मतलब जब फॉलोड बाय और प्रिसीडेड बाय दोनों सेटिस्फाइड होगा तभी वो आंसर होगा, ठीक है। जैसे किसी नंबर के आगे 3 आ रहा है, किसी के नंबर 5 आ रहा है, तो दोनों जब सेटिस्फाइड होगा तभी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे और का मतलब क्या होता है, या, ठीक है, या तो ये या तो ये। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे कोई नंबर है यहाँ पे, तो इसके आगे अगर कोई इवन नंबर आ गया, ठीक है, तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, या फिर इसके पीछे कोई इवन नंबर आ गया तो भी सेटिस्फाइड है। दोनों में से किसी में भी सेटिस्फाइड है, दोनों का आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये और एंड में फ़र्क होता है, जो जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं ना कि वर्ड्स को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं और एंड नॉट, ठीक है, ओनली, ये सब बहुत ही केयरफुली ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें कब क्या पूछ रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें ऐसे 9 को फाइंड करना है। 9 है कहाँ कहाँ पे, यहाँ है और उसके बाद इधर है, इधर है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे ऐसा 9 आ रहा है जिसके आगे या तो इवन आए, जिसके पीछे या तो इवन आए, दोनों में से कहीं भी आएगा तो सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे तो दोनों ही जगह ऑड है, ठीक है, 5 भी और 3 भी, तो ये गलत। फिर यहाँ पे भी ऑड है, सॉरी, यहाँ पे इसके पीछे आ रहा है तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इसके आगे आए, इसके पीछे तो आ रहा है, यानी प्रीसीडेड बाय 4 हो रहा है इवन नंबर, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ सक्सीडेड बाय इवन नंबर, ठीक है, भले 3 नहीं हो तो क्या हो गया, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। यही चीज़ बार बार हम बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे देख, फिर कहाँ पे, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो इसके पीछे मतलब प्रीसीडेड बाय तो इवन आ रहा है, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाइड है। कितना जगह मिला, 1 2 3 टाइम्स पेज जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। 3 टाइम्स ऐसा 9 आ रहा है जिसके या तो आगे इवन नंबर है या तो पीछे इवन नंबर है, ठीक है। फिर जैसे
3 8 5 2 3 8 4 7 6। ठीक है, तो ये सीरीज है, इसमें हमें क्या बताना है कि कितनी बार 8 ऐसा आ रहा है जिसके पीछे तो एक ऑड नंबर है बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। मतलब क्या कि कितनी बार ऐसा 8 आ रहा है जिसके पीछे तो एक ऑड नंबर हो, क्या होगा, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, लेकिन जिसके आगे इवन ना हो, ये हमें बताना है। ठीक है, जिसके आगे इवन नंबर ना हो लेकिन जिसके पीछे ऑड नंबर हो। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो पीछे तो ऑड है लेकिन आगे इवन है, तो गलत। यहाँ पे पीछे इवन है आगे ऑड है, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे अगर देखें तो पीछे भी ऑड है, या इसका मतलब क्या हो गया कि इसके आगे भी ऑड और इसके पीछे भी ऑड, यही ना कि अगर आगे इसका इवन नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो मतलब ऐसा 8 फाइंड करना है जिसके आगे पीछे ऑड नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखें तो 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर अगर यहाँ देखें तो नहीं, इधर इवन आ गया, आगे में इवन नहीं आना चाहिए, तो यहाँ भी नहीं, सिर्फ 1 टाइम्स हमें मिला। फिर जैसे 6 4 1 2 ओके। इसमें हमें क्या बताना है कि ये जो गिवन नंबर है तो कितना ऐसा पेयर्स है नंबर्स का जिसके बीच में 2 का डिफरेंस है। मतलब ऐसा कितना पेयर्स इसमें बन रहा है जिसमें अगर हम माइनस करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, 2 डिफरेंस है जिसके बीच में। तो अगर देखें जैसे यहाँ 6 और 4 है, तो 6 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पेयर मिल गया। फिर अगर देखें तो 4 1 2 का नहीं है, 1 2 2 का नहीं है, फिर 2 में से नहीं, 8 यहाँ 4 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा। फिर यहाँ 4 7 भी 3 बचेगा। यहाँ पे देखो 4 2, ठीक है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, फिर अगर हम देखें 2 1 नहीं, 5 1 नहीं, 3 5, यस, यहाँ पे 5 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब घटा के देख लेंगे। ठीक है, 4 में से 2 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे 8 और 6 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 6 और 2 4 हो गया, 2 1 नहीं, कितना हो गया पेयर, 1 2 3 4, 4 पेयर्स, 4 ऐसा पेयर्स है। ठीक है, सक्सेसिव क्या बोलते हैं, सक्सेसिव पेयर्स है जिसके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस में आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। इसी तरह के पैटर्न्स पे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है और हमें बताना होता है, खास करके ऑड और इवन पे ही ज़्यादा आता है, या फिर इस तरह के डिफरेंस फाइंड करने का कुछ भी देगा, लेकिन इसी तरह का सीरीज दे सकता है और उसमें फिर हमको वर्ड्स पे, ठीक है, हमारे पास क्या होना है, वर्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि वो बस वर्ड में लिख के देता है कि प्रिसीडेड बाय इतना, फॉलोड बाय इतना, या फिर डिफरेंस इतना होना चाहिए इनके बीच में। ठीक है, तो वो हमें समझ में आना चाहिए, उस पर हमें पकड़ होना चाहिए, फिर इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से किया जा सकता है। ओके, होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इट वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे कनेक्टेड विथ अस, थैंक यू सो मच।